Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nurulan and you are watching Coding House. Today we start object-oriented programming using C++. It's lecture 1 and in lecture 1 we will discuss about introduction to OOP. The main topics we discuss in this lecture are evolution of OOP, what is OOP and basic concepts of OOP. So let's move to the lecture. First topic है हमारा evolution of OOP. एवोल्यूशन से मुराद ये है कि ऊप हमारे पास क्यों आई और उससे पहले हम कौन सी प्रीवियस अप्रोचेस यूज़ कर रहे थे और उनके अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे, किस वजह से हम ऊप को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया हमने. सो ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. द ऊप इज़ मोस्ट कॉमनली यूज अप्रोच नाउअडेज. बिफोर ऊप मैनी प्रोग्रामिंग अप्रोचेज एग्जिस्टेड विच हैड मैनी ड्रॉबैक्स. ऊप से पहले हमारे पास बहुत सी प्रोग्रामिंग अप्रोचेस थी और उनके अंदर बहुत से ड्रॉबैक्स भी थे. इसी वजह से हमने ऊप इन्वेंट की. सो उसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे वो हम देख लेते हैं और उससे पहले हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस या कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ कर रहे थे एक हिस्ट्री का व्यू ले लेते हैं. फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ कर रहे थे मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट थी. 0-1 इस तरह की जो कोड था वो उसको एक्सेप्ट करती थी और स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए जस्ट सूटेबल थी और इसके अंदर कोड लिखना भी बहुत डिफ़िकल्ट था. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई वो आई असेंबली लैंग्वेज. ये मशीन लैंग्वेज का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन था और ये स्टिल मशीन डिपेंडेंट ही थी, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, लेकिन इसके अंदर हम लार्ज प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर सकते थे. उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच आई वो थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर लार्ज प्रोग्राम्स को हम डिज़ाइन कर सकते थे. मतलब ये भी दोनों का जो है इम्प्रूव्ड ही वर्जन था. हम लार्ज प्रोग्राम्स को इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते थे. बट इसके अंदर जो मेन ड्रॉबैक था वो ये था कि डाटा की सिक्योरिटी नहीं थी. सारा डाटा ग्लोबल होता था. किसी भी प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से हम दूसरा डाटा एक्सेस कर सकते थे, जो कि एक बड़ा ड्रॉबैक था और इसको हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हमारे पास हो. उसके बाद हमारे पास आई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच जो थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो थे उनको डिज़ाइन करने के लिए आई थी या बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए आई थी, लेकिन स्टिल इसके अंदर सिक्योरिटी ऑफ डाटा के लिए कोई काम नहीं हुआ था. तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग अप्रोच आई 1980s के अंदर वो थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच. और आज हम यही देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या है और उसके अंदर उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया गया या नहीं किया गया. सो देख लेते हैं व्हाट इज़ ऊप. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ ऊप. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये क्वेश्चन अक्सर होता है कि व्हाट इज़ ऊप और स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऊप इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो ऊप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. ऊप एक टेक्निक है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की बेसिस के ऊपर प्रोग्राम राइट करते हैं. और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं, लाइक ह्यूमन, कार, मोबाइल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रियल वर्ल्ड में हमारे पास होता है उसी के एट्रीब्यूट्स को और उसके बिहेवियर्स को मिलाकर हम प्रोग्राम बनाते हैं. सो द मेन एम ऑफ ऊप इज़ टू बाइंड टुगेदर डाटा एंड द फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन दैम. मेन ऊप क्या था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पिछली प्रीवियस हमारे पास प्रोग्रामिंग अप्रोचेस थी उनके अंदर डाटा की सिक्योरिटी नहीं थी. प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से हम दूसरे पार्ट का डाटा एक्सेस कर सकते थे, लेकिन ऊप ने इसी ड्रॉबैक को ओवरकम किया. कैसे ओवरकम किया? यहाँ पे ऊप कह रहा है कि इसका मेन एम है बाइंड टुगेदर डाटा एंड द फंक्शंस. जितना भी डाटा और फंक्शंस थे उनको बाइंड कर दिया दैट ऑपरेट ऑन दैम so that no other part of the code can access this data except that function. किसी भी पार्ट से हम उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ कर लिए. सो ऑब्जेक्ट्स का जो भी डाटा, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर था उनको बाइंड कर लिया और उसके ऊपर एक्सेस स्पेसिफायर्स लगा दिए. अब हम जिसको एक्सेस देंगे सिर्फ वो फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, बाकी पूरा प्रोग्राम इस कोड को एक्सेस नहीं कर सकता. सो ये ड्रॉबैक जो था वो ऊप ने ओवरकम कर लिया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप. सो ऊप का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग स्टाइल दैट इज़ एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड दीज टू लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन एंड इनकैप्सुलेशन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसका प्रोग्रामिंग स्टाइल ये है कि वो सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर, मेन दो चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, दैट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसका नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेगा. और ऑब्जेक्ट्स हम किसके अंदर बनाते हैं? ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लासेस के इंस्टेंस होते हैं. हम एक क्लास बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं और इन क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम ऊप की मेन टेक्निक्स जो है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन एंड इनकैप्सुलेशन,
उनको यूज़ करते हैं। और द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप इज़ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, reuse them throughout the program and manipulate these objects to get result. So basic concept हमारे पास ऊप का क्या है कि हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, उनको रीयूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर और देन उन ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं रिज़ल्ट बनाने के लिए। सो आज का हमारा लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन टू ऊप वो इतना ही था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट।